क्या हाल है दोस्तों। मैं रोको हूं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अमीरों ने अमीरों के लिए बनाई है। जरा सोचो, जो मीडिया तुम देखते हो, जो एडवाइस तुम्हें मिलती है, सब कुछ प्लान्ड है ताकि तुम इसी भाग दौड़ में फंसे रहो। वो चाहते हैं कि तुम खूब काम करो, अपना पैसा खर्च करो और असली खेल से अनजान रहो। और इसी बीच वो ऊंची उड़ान भर रहे हैं और धन और पावर इकट्ठा कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि पर्दा हटाया जाए और उन सच्चाइयों को उजागर किया जाए जो अमीर नहीं चाहते कि तुम जानो। इस वीडियो में मैं उनके 12 सबसे बड़े राज उजागर कर रहा हूँ, वो राज जिनकी वो कड़ी सुरक्षा करते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ सकता है। चलो शुरू करते हैं। देखो, मैं मेहनत करने के खिलाफ नहीं हूं, मैंने अपना करियर इसी पर बनाया है। लेकिन यह है कड़वा सच, सिर्फ मेहनत से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग जोर शोर से मेहनत और घिसाई करने का उपदेश देते हैं, खुद के दम पर ऊपर उठने का। लेकिन जब आप ओवरटाइम कर रहे होते हैं, समय के बदले पैसे कमा रहे होते हैं, तब वो एक अलग ही खेल खेल रहे होते हैं। दौलत का असली राज है लीवरेज, दूसरों का समय, पैसा और हुनर इस्तेमाल करके अपनी सल्तनत बनाना। जरा सोचो, हर कामयाब बिजनेस ओनर, प्रॉपर्टी का बादशाह या निवेशक इस सिद्धांत को समझता है। वो खुद सारा काम नहीं कर रहे होते, वो अपने संसाधन, अपने नेटवर्क और अपनी पूंजी का इस्तेमाल करके तेजी से बढ़त बना रहे होते हैं। इस झूठ पर यकीन करना छोड़ दो कि आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को हड्डी तोड़ मेहनत करनी होगी। अब समय आ गया है कि अमीरों की तरह सोचना शुरू करो और लीवरेज का इस्तेमाल करके आर्थिक आजादी पाओ। इसका मतलब हो सकता है प्रॉपर्टी में निवेश करना, बिजनेस शुरू करना या फिर पैसिव इनकम के रास्ते ढूंढना। बात यह है कि आपको नौकरी पेशा मानसिकता से आजाद होना होगा और एक मालिक की तरह सोचना होगा। क्योंकि सच तो यह है कि अमीर नहीं चाहते कि आप लीवरेज को समझें। उन्हें जरूरत है कि आप यही मानते रहें कि सिर्फ मेहनत ही काफी है, ताकि आप उनके फायदे के लिए काम करते रहें, अपने लिए नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपना खेल बेहतर बनाने और असली दौलत बनाने के लिए? नीचे कमेंट्स में बताइए। चलो पैसों के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत नेगेटिविटी और जजमेंट है। अमीर लोग ये विचार फैलाना पसंद करते हैं कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है, कि ये बिगाड़ता है और बर्बाद करता है। और पता है क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप दौलत को लालच और भ्रष्टाचार से जोड़ेंगे, उतना ही कम आप उसे बिना किसी झिझक के पाने की कोशिश करेंगे। सच ये है, पैसा बस एक टूल है, ये एक मैग्नीफायर है। ये आपके असली रूप को और बड़ा करके दिखाता है। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको और भी दयालु बनने की क्षमता देता है। अगर आप लालची हैं तो पैसा उस लालच को और बढ़ा देगा। समस्या पैसा नहीं है, समस्या इसके पीछे की नीयत है। अमीर लोग ये बात समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है। वे अपने धन का उपयोग उन कामों के लिए करते हैं जिन पर वे विश्वास करते हैं, ऐसे बिजनेसेस और इनोवेशंस का सपोर्ट करने के लिए जो कुछ अलग कर रहे हैं, और एक ऐसी लेगेसी बनाने के लिए जो उनसे आगे तक जाए। पैसे से जुड़ी नकारात्मक बातों को आपको पीछे न रोकने दें। इसे अच्छाई के लिए एक टूल के रूप में अपनाएं, अपने गोल्स को पाने का एक जरिया और असली इंपैक्ट डालने का एक तरीका। क्योंकि जब आप पैसे के बारे में अपनी सोच बदलते हैं तो आप अपने लिए संभावनाओं की एक दुनिया खोल देते हैं। कितनी बार आपने ये सलाह सुनी है कि पैसे बचाओ और म्यूचुअल फंड में लगाओ? ये आम लोगों को दी जाने वाली एक पुरानी फाइनेंशियल सलाह है। लेकिन बात यह है कि जो लोग सच में अमीर हैं, जो कई पीढ़ियों तक चलने वाला धन बना रहे हैं, वो सेविंग्स अकाउंट और इंडेक्स फंड से अमीर नहीं बनते। हाँ, इन चीजों की अपनी जगह है, लेकिन ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचाएंगी। अमीर लोग समझते हैं कि असली धन सोच समझकर, रिस्क लेकर और ऐसी चीजों में निवेश करके बनता है जिनमें बहुत ज्यादा बढ़ने की क्षमता हो। जरा सोचो, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, बिजनेस, कीमती धातुएं, ये वो चीजें हैं जिनसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके लिए अलग नजरिया चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा और रिस्क उठाने की हिम्मत। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना सोचे समझे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में सब कुछ लगा दो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आपको सच में धनवान बनना है तो आपको अपने सेविंग्स अकाउंट से बड़ा सोचना होगा। खुद को शिक्षित करो, अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में सीखो और सोच समझकर रिस्क लेने से मत डरो। अमीर लोग नहीं चाहते कि आपको ये पता चले। वो चाहते हैं कि आप अपने पैसे उनके बैंकों में रखो, कम ब्याज दरों पर, जबकि वो अपने पैसे ऐसी चीजों में लगा रहे हैं जिनसे असली धन बनता है। चौथा अध्याय, स्कूल सिस्टम आपको फंसाने के लिए बनाया गया है।
चलो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। हमें छोटी उम्र से ही बताया जाता है कि अच्छे नंबर लाना और अच्छे कॉलेज जाना ही सफलता की कुंजी है, और जबकि शिक्षा जरूरी है, लेकिन पारंपरिक स्कूल सिस्टम आज्ञाकारी कर्मचारी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स बनाने के लिए। जरा सोचो, आपको रट्टा मारना, निर्देशों का पालन करना और अच्छे नंबरों के लिए काम करना सिखाया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप या क्रिटिकल थिंकिंग का पाठ्यक्रम कहाँ है? ये तो लगभग न के बराबर है। अमीर लोग ये बात समझते हैं। वे अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जो रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और ज्ञान की प्यास को बढ़ावा देते हैं। वे अपने बच्चों को रिस्क लेने, बिजनेस शुरू करने और लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शिक्षा को महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आपको पारंपरिक स्कूल सिस्टम की सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन ढूंढने से, असली दुनिया के स्किल्स सीखने से और तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक माइंडसेट विकसित करने से मत डरो। अमीर लोग नहीं चाहते कि आप स्टेटस क्वो पर सवाल उठाएं। उन्हें चाहिए कि आप यकीन करें कि पारंपरिक रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, ताकि आप खुशी खुशी कॉर्पोरेट की सीढ़ी पर चढ़ जाएं और सिस्टम को चलते रहने दें। 5वां अध्याय, टैक्स के नियम अमीरों के फायदे के लिए ही बने हैं। मान लीजिए किसी को टैक्स देना पसंद नहीं होता, लेकिन एक बात जो अमीर लोग आपको नहीं बताते, टैक्स का सिस्टम उनके फायदे के लिए बना है। उनके पास वकीलों और अकाउंटेंट्स की पूरी टीम होती है जिनका काम होता है टैक्स कम करने के तरीके ढूंढना। वहीं आम आदमी को इस कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम में खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ता है और ज्यादा टैक्स भर देता है क्योंकि उसे सारे डिडक्शंस और क्रेडिट्स पता ही नहीं होते। अमीर लोग जानते हैं कि टैक्स एक खेल है और वो इसे कैसे खेलना है ये भी जानते हैं। वो अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स ऐसे बनाते हैं कि कम से कम टैक्स लगे, ऑफशोर अकाउंट्स, ट्रस्ट्स और डोनेशंस जैसे तरीकों से अपने पैसे बचाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ इलीगल करो, मैं कह रहा हूं कि आपको टैक्स के फायदों के बारे में पता होना चाहिए और लीगली अपना टैक्स कम करने के तरीके भी। खुद पढ़ो, टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लो और अलग अलग तरीके ट्राई करने से मत डरो, क्योंकि जितना ज्यादा आपको टैक्स कोड के बारे में पता होगा, उतना ही आप अपनी मेहनत की कमाई बचा पाओगे। चैप्टर 6, कर्ज एक हथियार है जो अमीर लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हमें बार बार बताया जाता है कि कर्ज बुरा होता है, इससे हर कीमत पर बचना चाहिए, और जबकि यह सच है कि ज्यादा ब्याज वाला कंज्यूमर डेट आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए नुकसानदेह हो सकता है, अमीर लोग समझते हैं कि हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। दरअसल वे अपनी एम्पायर्स बनाने के लिए स्ट्रेटेजिकली कर्ज का इस्तेमाल करते हैं। वो समझते हैं कि लेवरेज अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो उनके रिटर्न्स को बढ़ा सकता है और वेल्थ की तरफ उनके रास्ते को तेज कर सकता है। जरा सोचिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए मॉर्गेजेस का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए लोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में अपनी बाइंग पावर बढ़ाने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य बात यह है कि कर्ज का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली किया जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिस एसेट को आप कर्ज से खरीद रहे हैं उसमें इतना कैश फ्लो जनरेट करने की क्षमता हो कि डेट पेमेंट्स कवर हो जाएं और कुछ बच भी जाए। अमीर लोग कर्ज से डरते नहीं, वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को यह कहते हुए सुने कि कर्ज हमेशा बुरा होता है, तो याद रखें कि यह सब कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो वेल्थ बनाने के लिए कर्ज एक पावरफुल टूल हो सकता है। कभी सोचा है कि आपका सारा पैसा कहां जाता है? आप कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। सच्चाई ये है, आपकी कंज्यूमरिस्ट हैबिट्स अमीरों को और अमीर बना रही हैं। जरा सोचिए, हर बार जब आप लेटेस्ट गैजेट, ट्रेंडी कपड़े या महंगा कॉफी खरीदते हैं तो आप सीधे उनकी जेब में पैसा डाल रहे होते हैं। अमीर लोग कंज्यूमरिज्म की साइकोलॉजी समझते हैं। वे जानते हैं कि कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनानी हैं जो आपकी भावनाओं, आपकी इच्छाओं और आपकी इनसिक्योरिटीज को अपील करें। वे आपको एडवर्टाइजिंग से बॉम्बार्ड करते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कल्चर बनाते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि खुश रहने के लिए आपको लेटेस्ट और शाइनी चीजों की जरूरत है। इस दौरान वे अपनी मीन्स से कम खर्च करते हैं, अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है और जेनरेशनल वेल्थ बनाते हैं। अब समय आ गया है कि आप इस कंज्यूमरिस्ट ट्रैप से आजाद हो जाएं। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर सवाल उठाकर शुरुआत करें। क्या आपको वाकई में उस नए फोन की जरूरत है या आप बस दूसरों से कंपटीशन कर रहे हैं? मटेरियल पोजेशंस की जगह एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दें
अपनी एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करें और फ्लीटिंग ट्रेंड्स की बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राथमिकता दें। हमें बताया जाता है कि कड़ी मेहनत और टैलेंट ही सक्सेस की कुंजी है, और जबकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सच्चाई ये है कि कनेक्शंस ऑफ्टन मैटर मोर देन एनीथिंग एल्स। अमीर लोग समझते हैं कि उनका नेटवर्क ही उनकी नेटवर्थ है। वो इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने में, एक्सक्लूसिव इवेंट्स अटेंड करने में और एलीट क्लब्स ज्वाइन करने में इन्वेस्ट करते हैं। ये कनेक्शंस उन्हें अपॉर्चुनिटीज, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज तक एक्सेस देती हैं जो सिंपली जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती। ये डोर्स खोलती हैं, वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं और एक लेवल का सपोर्ट ऑफर करती हैं जो आपके करियर और आपके बिजनेस में ऑल द डिफरेंस ला सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सक्सीड होने के लिए बिलियनर्स के साथ बेस्ट फ्रेंड्स बनने की जरूरत है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आपको अपने नेटवर्क को बनाने के लिए इंटेंशनल होने की जरूरत है। इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करो, जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं उन तक रीच आउट करो और हेल्प या एडवाइस मांगने से मत डरो। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि समय उनकी सबसे कीमती पूंजी है और वो इसे उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो अपने समय को प्राथमिकता देने में बिल्कुल कड़क होते हैं। वो दूसरे लोग जो काम कर सकते हैं उन्हें सौंप देते हैं और उन चीजों को हटा देते हैं जो उनके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है। उन्हें पता है कि एक बार समय चला गया तो वो वापस नहीं आता। वो इसे बेकार की गतिविधियों, फालतू की मीटिंग्स या खुद सब कुछ करने की कोशिश में बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वो जरूरी कामों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। काम दूसरों से करवाकर अपने समय का फायदा उठाते हैं और बार बार होने वाले कामों को अपने आप करने के लिए सिस्टम बनाते हैं। अपने समय की कद्र करके और उसे सोच समझकर इस्तेमाल करके वो ज्यादा काम कर पाते हैं, बड़े बिजनेस बना पाते हैं और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी अपने समय की उतनी ही इज्जत करें। समझें कि आपका समय कहां बर्बाद होता है, अपनी सीमाएं तय करें और उन कामों को ना कहना सीखें जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल नहीं खाते। 10वां अध्याय। अक्सर शेयर मार्केट को एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बताया जाता है जहां कोई भी पैसा लगाकर अपनी दौलत बढ़ा सकता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हाँ, ये बात सच है कि शेयर मार्केट आम निवेशकों के लिए अच्छे मौके देता है, लेकिन ये भी सच है कि ये बहुत ही पेचीदा सिस्टम है जिसके अपने नियम होते हैं और ज्यादातर ये बड़े निवेशकों और जिनके पास अंदर की खबर होती है उनके हक में झुका रहता है। जरा सोचो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, डार्क पूल्स और अंदर की खबरें, ये सब कुछ लोगों को मार्केट में गलत फायदा पहुंचाते हैं। वो मिलीसेकंड्स में ट्रेड कर सकते हैं, छुपे हुए ऑन ऑर्डर बुक देख सकते हैं और ऐसी जानकारी से फायदा उठा सकते हैं जो आम लोगों को पता ही नहीं होती। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए, ये समझकर कि ये हमेशा एक बराबर का खेल नहीं होता। अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर करो, खुद रिसर्च करो और किसी जानकार की सलाह लेने से मत घबराओ। 11वां अध्याय। छोटी उम्र से ही हमें असफलता से डरना सिखाया जाता है। हमें यह मानने के लिए कंडीशन्ड किया जाता है कि गलतियां करना कमजोरी की निशानी है जिस पर शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि असफलता सफलता की ओर एक कदम है। वे सेटबैक्स को सीखने के अनुभव के रूप में अपनाते हैं, सुधार करने और मजबूत होकर वापस आने के अवसर के रूप में। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, यह जानते हुए कि भले ही वे सफल न हों, रास्ते में वे बहुमूल्य सबक सीखेंगे। असफलता को स्वीकार करने की यह इच्छा उन्हें अपने लक्ष्यों में और अधिक साहसी बनने, बड़ा सोचने और सफलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने की अनुमति देती है। अब असफलता के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने का समय आ गया है। इससे डरने के बजाय इसे विकास के अवसर के रूप में अपनाएं। 12वां अध्याय। अमीर लोग जानते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है और वो जनता को पैसों के मामले में अनजान रखकर फायदा उठाते हैं। आप पैसों, निवेश और व्यापार के बारे में जितना कम जानते हैं उतना ही आसानी से आप उनके जाल में फंस सकते हैं। वो आपकी अनजानता का फायदा उठाकर आपको महंगे सामान बेचते हैं,
आपको कर्ज लेने के लिए मनाते हैं और आपको कंज्यूमरिस्ट साइकिल में फंसाए रखते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे समझदारी से निवेश करना है या खुद के लिए कैसे धन बनाना है। अब समय आ गया है कि इस अनजानता के चक्र से बाहर निकला जाए। खुद को पर्सनल फाइनेंस के बारे में शिक्षित करें, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जानें और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करें। आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे, अपने धन की रक्षा कर पाएंगे और एक उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, 12 राज जो अमीर लोग नहीं चाहते कि आपको पता चले। ये वो छुपे हुए नियम हैं, वो छुपी हुई सच्चाइयां जिनसे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और हम सब बस उनके साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, अब जब आपको ये राज पता चल गए हैं तो आप ये खेल अलग तरीके से खेल सकते हैं। आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं, नियमों को बदल सकते हैं और अपनी शर्तों पर एक अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। अब सिस्टम को मात देने का समय आ गया है दोस्तों। पैसों के बारे में सीखिए, एक इन्वेस्टर की तरह सोचना सीखिए और चीजें खरीदने से ज्यादा उन्हें अपना बनाने पर ध्यान दीजिए। मामूली जिंदगी की बेड़ियों को तोड़ दीजिए और अपनी खुद की दुनिया बनाना शुरू कर दीजिए। ताकत आपके हाथों में है।